तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है बस इतनी सी आरज़ू। मित्रों नमस्कार, मैं एसके राजीव। दरअसल में आज हम जिस मुद्दे के साथ आपके समक्ष आए हैं वो मुद्दा सीधे तौर पर हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा इस देश का है, इस भारत माता का मुद्दा है। और अगर जब हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हम और आप कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हम आप चैन की नींद अपने घरों में नहीं सो पाएंगे। हम आप आज़ाद पंछी की तरह सड़कों पर विचरण नहीं कर पाएंगे। जी हाँ मित्रों, चीन ने जिस तरीके का कदम भारत के साथ उठाया है, उसने न सिर्फ दोस्ती के रिश्ते पर एक सवाल खड़ा किया है, बल्कि दोस्ती के रिश्ते पर एक बदनुमा दाग की तरह। हमारे सैनिक जो आज शहीद हो गए, जब वो उनसे बिना किसी हथियार के बात करने के लिए तो चीनी सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया और उसमें हमारे एक मेजर रैंक के अधिकारी सहित 20 जवान शहादत की। मित्रों, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन चीन की ये दोरंगी नीति, चीन की ये दोगलागिरी कोई नई बात नहीं है। 1962, 1967 के उस युद्ध को देखें, उस युद्ध को आप पढ़ें, उस युद्ध को याद करें तो चीन ने उस समय भी जो युद्ध जीता था वो छद्म नीति के तहत जीता था, लेकिन इस बार चीन ये युद्ध नहीं जीत पाया। मित्रों, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 का जवाब 43 से भारत के सैनिकों ने दिया है। और जो ग्लोबल टाइम्स चीन का लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसके संपादकीय में यह लिखा गया है कि देर रात तक चीनी सेना का हेलीकॉप्टर अपने जवानों के शव को ढूंढता है, लेकिन इन सब के बावजूद चीन बाज नहीं आने वाला है। और जिस जगह पर यह घटना हुई उस पूरे इलाके को अब अपना बताया है, जबकि पूरी तरीके से वो इलाका भारत का है, भारत की सीमा में। इन सब के बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही है और उन्होंने यह कहा है कि वीर सैनिकों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष चौतरफा हमला कर रहा है और उस हमले के बीच प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक 19 तारीख को बुलाई। उस बैठक के बाद आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। इन सब के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने दो टूक शब्दों में चीन को जवाब दे दिया है और यह कहा है कि भारत चीन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इवन चीन की सेना, जो भारत और चीन की जो सीमा है LAC, वहाँ पे सैनिकों को पूरी तरीके से तैयार रहने का आदेश दिया गया है और सैनिकों को अपने अनुसार डिसीजन लेने का भी आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से दे दिया गया है। इस बीच लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा। रक्षा मंत्री ने तमाम सेना अध्यक्षों के साथ साथ बैठक की और प्रधानमंत्री को अपडेट देते हैं। 1500 मजदूर जो हैं वो भी कल लद्दाख की सीमा पर पहुंचेंगे और वहां पर भारत जो अपना एयरपोर्ट बना रहा है, जो अपनी सड़कें बना रहा है, उसके काम में तेजी लाई जाएगी। तो मित्रों, भारत अब किसी भी स्तर पर चीन से मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना है। और हमें जो तैयारी करनी है वो यह है कि हमें भारत में चीन के सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के कई जगहों से खबरें आई कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाएगा। कई जगहों पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला भी दहन किया गया। यानी भारत की जनता पूरे तरीके से आक्रोश में है और
विपक्ष के तंज कसने के बावजूद भारत की जनता पूरे तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। मित्रों, बिहार के भी 5 जवान आज शहादत को प्राप्त हुए। इसमें सहरसा, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर और पटना के जवान शामिल हैं। लोगों के घर पे मातमी सन्नाटा पसरा है, लेकिन शहीद के परिवार की तरफ से जो बयान आया है निश्चित तौर पर वह देश का गौरव बढ़ाने वाला है। कई शहीद के परिजनों ने यह कहा है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। तो सहरसा में शहीद कुंदन के पिता ने कहा कि वो अपने दोनों पोते को भी आने वाले दिनों में सेना में भेजेंगे। मित्रों, यही जज्बा है इस हिंदुस्तान के लोगों का, यही जुनून है, यही जोश है हमारे आपके भीतर कि हम आप राष्ट्रभक्ति कहलाते हैं। हमारे लिए भारत माँ की तरह और माँ की रक्षा करना हम तमाम लोगों का दायित्व है। सिर्फ 10 लाख जो भारत में सैनिक है वो नहीं, हिंदुस्तान का 135 करोड़ जो हिंदुस्तान की जनता है वो तमाम जनता भारत के सैनिक है। और जब वक्त आएगा तमाम जनता सरहद पर लड़ने के लिए पहुंच जाएगी। हम ये कहना चाहेंगे कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हम आगे करें। मित्रों, निश्चित तौर पर हमें प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाना होगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर 2 टूक शब्दों में चीन को जवाब दिया है और यह कहा है जो एक अधूरी कहानी है इसकी शुरुआत चीन ने की है उसे भारत पूरा करेगा। इसके अलावा चीन के सैनिकों के हर एक साजिश को जवाब देने के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हम शांति चाहते हैं, क्योंकि भारत शांति का संदेश शुरू से देता आया है, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। अब अंदाजा लगाइए कि चीन की सेना से 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारत की सेना किस तरीके से लड़ने को तैयार है, जबकि वहाँ पर -0 डिग्री में टेम्परेचर वहाँ का है। उसके बावजूद जो हमारे वीर सैनिक हैं वो मोर्चा लिए हुए हैं, वो डटे हुए हैं। मित्रों, 43 चीन के सैनिकों के भी मरने की जानकारी मिली है। इन सब के बीच सीधे तौर पर अब चीन को भी ये लग रहा है कि अगर भारत के साथ वो युद्ध करेगा तो चीन भी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अभी वर्तमान में चीन कोरोना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे तरीके से फजीहत का सामना कर रहा है और ऐसी स्थिति में चीन का भारत के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं चीन के वो टूटेंगे और चीन को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी चीन कई देशों के टारगेट पर आ जाएगा। हालांकि इन सबके बीच अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों देश संयम बरते, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इन सबके बीच चीन को यह समझना होगा कि भारत के अगर वो 20 सैनिकों को मारेगा तो भारत उसके 2000 सैनिकों को मार कर इसका बदला लेगा और भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वह यह है कि कोरोना संक्रमण के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है और कोरोना से लड़ने के लिए उन्हें उत्साहित किया है और यह कहा है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पूरा भारत न सिर्फ तैयार है बल्कि भारत कोरोना संक्रमण से लड़ भी रहा है और हर एक राज्यों का जो परफॉर्मेंस है, जो उनका इवैल्यूएशन किया गया है वो बहुत ही शानदार है। निश्चित तौर पर हम 2 तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ चीन से और दूसरी तरफ कोरोना से, और हम दोनों पर विजयी होंगे, दोनों पर जीतेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। मित्रों, तीसरी जो बड़ी खबर है वह यह है कि आज बिहार के मुजफ्फरपुर में करण जौहर, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान सहित कुल 8 फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर एक कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। सुधीर कुमार ओझा जो वकील हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और सुधीर कुमार ओझा का ये कहना है
कि इन लोगों ने मिलकर मेंटली इतना टॉर्चर किया सुशांत सिंह राजपूत को कि अंततः सुशांत सिंह को सुसाइड करना पड़ा। मित्रों, बिहार के जवान सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं, बिहार के जवान लड़ते हैं, हर जगह बिहारी अपना परचम लहरा रहे हैं। कल लद्दाख की बॉर्डर पर जो 1500 मजदूरों को लेकर जाया जा रहा है वो झारखंड से है, तो फिर उसके बावजूद बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से जाने वाले लोगों को मुंबई में आखिर इस तरीके से टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, ये बहुत समझने वाली बात है। मित्रों, अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का यही रवैया रहा तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में जो मुंबई में तथाकथित कुछ अपने आप को नायक कहते हैं, जो कि वास्तविक जीवन में पूरे तरीके से विलेन हैं, उनकी फिल्में नहीं चल पाएंगी और उन्हें निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और एक दिन हो सकता है कि वो भी निर्वासित जीवन व्यतीत करते करते आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। लिहाजा मुंबई सबका है, हम एक फेडरल स्टेट में रहते हैं, जो हमारा संघात्मक ढांचा है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है हम भारत के लोग भारत के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और ऐसी स्थिति में अगर मुंबई में एक नवोदित, एक उभरते हुए अभिनेता के साथ कुछ लोगों ने अगर उनको मेंटली पनिश किया है तो निश्चित तौर पर उन्हें कानून की तरफ से सजा मिलनी चाहिए। और चूंकि हिंदुस्तान के कानून के साथ एक बड़ी समस्या है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ के कानून में तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। आपको याद होगा कि सलमान खान एक काले हिरण के शिकार के मामले में उन्हें आज तक कोई भी सजा नहीं मिल पाई। और यही वजह है मित्रों कि जो फिल्म के जो हीरो होते हैं वो अपने आप को भगवान के ऊपर समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनकी कोई औकात, उनकी औकात सिर्फ इतनी है वो एक नाचने गाने वाले नचनिया और गवैया है जिन्हें लोग स्क्रीन पर देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी को टॉर्चर करें। निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का जाना बहुत ही दुखदायी है और इसकी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती। क्षतिपूर्ति तभी की जा सकती है जब इस टाइप के लोगों को, जिनका चेहरा स्क्रीन पर देखने में कुछ और होता है लेकिन भीतर कुछ और होता है, ऐसे लोगों को जब तक पनिश नहीं किया जाएगा। और यकीन मानिए हो सकता है कि कानून उन्हें पनिश नहीं करे, जनता उन्हें पनिश नहीं करे, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर जरूर होता है लेकिन उनके यहाँ अंधेर नहीं है। निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के लिए, उनको उकसाने के लिए जो कोई भी लोग जिम्मेदार हैं, उनको डिमोरलाइज करने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, वो निश्चित तौर पर भगवान की अदालतों में दंडित करेगा। मित्रों, इन सबके बीच एक बार फिर हम चीन और भारत की सीमा पर शहीद हुए अपने तमाम वीर सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह कहते हैं कि जब तक यह देश रहेगा तब तक इन वीर जवानों का नाम रहेगा, ये अमर रहेंगे और इनकी शहादत को न्यूज़ लॉलीपॉप की तरफ से सलाम। मित्रों, आज बस इतना ही। हम फिर आपके साथ कल आएंगे देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।